20,000 के अंदर 3 तगड़े फोन आते हैं, बट उन 3 तगड़े फोन में से एक कौन सा बेस्ट है और वो क्यों है, तो उसमें मेरे पास है यहाँ पर एक Motorola G96, एक है Vivo T4 और एक है Realme P4। तो ये फिगर आउट करेंगे कि इन तीनों फोन में से कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल फोन है और कौन कहां पर किस लिए बेस्ट आता है। क्योंकि देखो इस प्राइसिंग पर मतलब एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो ऑलराउंडर हो, जहां पर आपका एक कैजुअल गेमिंग, यूआई एक्सपीरियंस अच्छा हो, डिजाइन अच्छा हो, बैटरी बैकअप अच्छा हो, बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स है। उस ऑलराउंडर कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको फोन सजेस्ट करूंगा इन तीनों में से। अगर प्राइसिंग को लेकर समझोगे तो इनमें तीनों में से सबसे सस्ता मतलब प्राइसिंग में जो देखने मिलेगा वो Motorola G96 है, क्योंकि वो 18,000 का है। बाकी दोनों वेरिएंट आपको 19,500 के आसपास मिलते हैं और ये सभी तीनों 128GB वाले पे है। हालांकि P4 पर आपको एक और लोअर वेरिएंट मिलता है, बट वहां पे 6GB रैम है, तो वो ज्यादा वैल्यू नहीं निकालेगा, तो उसको हमने नहीं रखा है। उसका 8128 वाला वेरिएंट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। और अभी तक मैंने इन पे कोई बैंक ऑफर ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करा है। वैसे भी सेल नजदीक आ रही है, तो सेल के टाइम पे जो भी कार्ड होगा जहां पर बेस्ट मिलेगा वो अपने हिसाब से ढूंढना, फिगर आउट कर लेना और अप्लाई कर लेना। और वैसे ये तीनों फोन है ना आपको फ्लिपकार्ट पर बेसिकली मिलते हैं। और बिल्ड एंड डिजाइन को लेकर समझोगे तो तीनों अपना एक यूनिक डिजाइन लेकर आते हैं। मोटोरोला पर आपको एक वीगन लेदर बैक फिनिश मिलती है, प्रीमियम लगता है, इन हैंड फीलिंग इसकी स्टडी रहती है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से। ऊपर से फोन का वेट भी हल्का फील होता है एज कंपेयर अगर मैं बाकी दोनों को पकड़ता हूँ। वीवो भी अपना एक अच्छा डिजाइन लाता है और रियलमी भी अपना एक अच्छा डिजाइन कैरी करता है, पर तीनों में एक अलग अलग अपना एक सिग्नेचर पैटर्न है। इन हैंड फीलिंग में सिंपल है कि मोटोरोला थोड़ा सा हल्का और प्रीमियम लगता है बाकी इन दोनों से। वीवो और मोटो ये दोनों IP68 की रेटिंग लाते हैं, पर जो रियलमी है ना ये आपको IP65 और 66 की रेटिंग निकाल के देता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वीक पड़ता है इन दोनों के मुकाबले। मोटोरोला G96 के अंदर आपको 6.7 इंचेस का POLED कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है, 144 हर्ट्ज की अच्छी रिफ्रेश रेट के साथ में HDR10+ का भी सपोर्ट है, इवन वाटर टच 2.0 भी आता है। और वीवो के अंदर AMOLED क्वाड कर्व्ड आता है, पर यहाँ पर ये 120 हर्ट्ज का पैनल है और स्लाइटली म्यूटेड कलर समटाइम फील होंगे आपको, और जो कि आप सेटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करके इनहांस कर सकते हो। और रियलमी आता है 6.67 इंचेस का AMOLED कर्व्ड 144 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में। तो देखो वीवो तो 120 हर्ट्ज पैनल लाता है, लेकिन रियलमी जो 144 हर्ट्ज का पैनल लाता है, पूरे यूआई में 144 हर्ट्ज कहां पे चल रहा था आई डोंट नो, सिर्फ मुझे पूरा 120 हर्ट्ज के ऊपर ही चलता हुआ दिखा। और मोटोरोला यहाँ पर 144 हर्ट्ज यूआई में ऑलमोस्ट एवरी जगह 144 हर्ट्ज चला रहा था। और ऊपर से यहाँ पर जो कर्व डिस्प्ले है वो भी थोड़ी सी प्रीमियम लगेगी बहुत लोगों को, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना थोड़ा सा अलग निकल कर आता है। क्योंकि वीवो में भी आपको डिस्प्ले मिलता है कर्व, बट ये जो मोटोरोला का कर्व है वो थोड़ा सा डेफिनेटली अलग है। रियलमी पूरा फ्लैट डिस्प्ले लाता है, तो वो आपका पर्सनल चॉइस होगा कि आपको कैसा ज्यादा सही लगता है। और इवन जो डिस्प्ले में क्रिस्पीनेस और थोड़ा सा टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा सा जो बेटर लग रहा था, वो भी मोटोरोला में हल्का सा फील ज्यादा हुआ एज कंपेयर इन दोनों फोन से। ये भी अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट निकाल रहा था। ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छा आउटपुट देता है, बट मोटोरोला सम टाइम थोड़े से कलर्स में हमको बूस्टेड और जो ऐसे बोलते हैं ना आंखों में अच्छी लगी वैसे वाले कलर फील करवा के देते हैं। ये आप लालबाग के राजा का पंडाल देख सकते हो, जो कि अभी पूरा खाली हो चुका है क्योंकि गणपति जी की मूर्ति है ना विसर्जन के लिए निकल चुकी है। और यहाँ पर देखो पंडाल है। तो देखो तीनों की स्पीकर सुनने के बाद में एक चीज फील होती है, रियलमी ना मतलब जो साउंड लाता है ना उतनी क्लैरिटी नहीं लेकर आता, थोड़े से मतलब वोकल्स दबे हुए फील होते हैं, हल्के से लाउडर है बट क्लैरिटी थोड़ी सी कम है। वीवो का जो डुअल स्पीकर है वो भी अच्छा आउटपुट देता है, पर एक सर्टल जो पूरा साउंड लग रहा था ना, जैसे एक अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस आ रहा था, चीजें अपने हिसाब से अच्छी तरीके से बैलेंस करी गई है 100% के हिसाब से, वो मोटोरोला में थोड़ी बेटर लगती है। सो नाउ अभी देखो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अभी आप समझ सकते हो किसमें ज्यादा बेटर है किसमें नहीं। नाउ प्रोसेसर एंड पावर और ऑप्टिमाइजेशन को चीजें समझते हैं। तो मोटोरोला के अंदर आता है Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर, और Vivo के अंदर है Dimensity 7400 प्रोसेसर, Realme P4 के अंदर है Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर। अब अगर इनकी पावर को थोड़ा सा आगे हम कंपेयर करेंगे कहां पर कौन ज्यादा ऊपर नीचे है और क्या कैसी ऑप्टिमाइजेशन है। राइट नाउ अगर मैं सबसे पहले नॉर्मल एक्सपीरियंस को लेकर बता दूंगा ना, तो आप तीनों के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो, बट 144 हर्ट्ज का ऑप्टिमाइजेशन और जिसकी डिस्प्ले पर प्रॉपर जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो मोटोरोला थोड़ा सा ऑफकोर्स बेटर निकाल लेता है।
बाकी अपना जो 120 हर्ट्ज का दोनों काम करते हैं वीवो और रियलमी, वो भी बेटर लगता है, बट ऑफ कोर्स ये 120 हर्ट्ज ही दिखाता है। हालांकि रियलमी में 144 हर्ट्ज का पैनल है बट वो दिखाता 120 हर्ट्ज ही है, तो जो स्मूथनेस है ना वो थोड़ी सी यहाँ पर हमको कम लगती है। और यूआई एक्सपीरियंस का जो लैकीनेस वगैरह है ना वो किसी में एज सच उतना नहीं है, सब अपनी तरीके से वेल परफॉर्म करते हैं। बट हाँ कुछ चीजें हैं जैसे कि यूआई एक्सपीरियंस में जो मैं आपको आगे बताता हूँ यूआई एक्सपीरियंस को लेकर। बट परफॉर्मेंस में अगर मैं गेमिंग को कैरी करता हूँ जिसमें मैं बीजीएमआई कंसिडर कर रहा हूँ, तो जहां पर बीजीएमआई के अंदर आपको ये स्मूथ पर 60 FPS निकालते हैं वीवो और मोटरोला, और रियलमी आपको 90 FPS देता है। बट देखो मेरा जो इसका मैंने 90 FPS एक्सपीरियंस करा था ना, तो मैं इसको रेकमेंड ऐसे 90 FPS के लिए इतना ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वो FPS थोड़े से डाउन लगते हैं। इवेंट वगैरह पे कूद जाओगे ना 60 के नीचे चले जाते हैं। इसको भी हम 60 FPS के हिसाब से ही कंसिडर करेंगे, ना कि 90 FPS के हिसाब से। और देखो जो अंडर 20,000 का प्राइस ब्रैकेट है ना, ये तीनों ही फोन आपको डिसेंट तरीके का 60 FPS का कैजुअल गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, चाहे वो TDM चाहे वो एंगल। तो तीनों पे गेमिंग परफॉर्मेंस तो मेरे हिसाब से एज सच अच्छा ही पॉजिटिव नोट आता है। वैसे तीनों फोन का है ना गेमिंग एक्सपीरियंस, गेमिंग रिव्यू मैंने अलग से एक एक डेडिकेटेड करके गेमिंग पाठशाला पर अपलोड करा है, तो वहां से आप जाके पूरा रिव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हो। अब थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन को लेकर बात करते हैं कि वो डिफरेंस कहां पर है जो ज्यादा बेटर लगता है। मैंने तीनों फोन को 100% पे चार्ज कर दिया था, सेम वाईफाई सेम एक्सपीरियंस, सभी सेम एप्लीकेशन रखी गई थी, जिसमें सबसे पहले हमने एंट्रोडू बेंचमार्क निकाला पावर समझाने के लिए कि यहाँ पर आपको रियल भी एक बड़े पावरफुल स्कोर के साथ में देखने मिलेगा एंट्रोडू पर अगर आप आगे इनकी ऑप्टिमाइजेशन देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा डाउट फील होगा, क्योंकि जो 90 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस था वहां पर भी कोई तगड़ा कुछ निकाल के नहीं दे रहा था, मतलब 60 FPS वाली बातचीत आ रही थी। और 60 FPS के हिसाब से तो भाई तीनों ही अच्छे चल जा रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा। और उसके बाद में स्टोरेज स्पीड टेस्ट करके देखा, और उसके बाद में फिर 1 घंटे का वीडियो प्लेबैक करा गया यूट्यूब पर, सेम क्वालिटी तीनों में एक साथ रन करी थी, ताकि मल्टीमीडिया पर बैटरी कितना कंज्यूम होता है वो थोड़ा सा समझे। उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ तो आधे घंटे के लिए और तीनों फोन में सेम तरीके के शॉर्ट्स प्ले करे गए, और वो भी पूरा एकदम स्क्रोल ऊपर नीचे चालू था। और 40 मिनट के अराउंड हमने गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करके देखा था, जिसमें हमने लाइक थोड़ा बहुत सबवे सफर और एक छोटे मोटे गेम ट्राई कर लिए थे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको ऑप्टिमाइजेशन समझेगा किसका बेटर है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है मोटरोला के अंदर, बाकी दोनों फोन के अंदर डायमेंसिटी प्रोसेसर है। और जो यूआई एक्सपीरियंस है वो सारा चीजें समझाओगे, ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है बैकएंड पे किस तरीके से बेटर में आ रही है, जबकि 144 हर्ट्ज पर मोटरोला कांस्टेंट चला देता है सारी चीजें, और बाकी दोनों फोन 120 हर्ट्ज पे ही मोस्ट ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, वो चीज भी कंसिडर करके चलना। तो यहाँ पर है ना जो बैटरी गिरी, मतलब सबसे लास्ट तो वैसे वीवो था 75% पर आ गया, 25% का बैटरी ड्रॉप कर दिया इसने। उसके बाद था अपना Realme P4 जो 80% पर आ गया, यानी कि 20% का बैटरी ड्रॉप करा, जबकि सबसे बड़ी बैटरी Realme P4 में आती है। तो इस हिसाब से हम समझेंगे कि ये विनर ही होगा। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आया, एक आउटपुट निकला, तो वहां पर जो मोटरोला है वो 81% पर, मतलब 1% ज्यादा है। अब आप बोलोगे कि 1% ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, इसका अगर आप बैटरी एमएच देखते हो ना, तो यहाँ पर इन दोनों में सबसे जो कम बैटरी अगर नंबर में देखोगे ना, वो आपको मोटरोला के पास मिलती है 5500 mAh, और वीवो 5700 mAh, और ये रियलमी 7000 mAh की बैटरी। पर जो आउटपुट हमने निकाले थे बैटरी ड्रेन एंड ऑल वगैरह, उसमें सेकंड रैंक पर आ रहा था 1% के डिफरेंस में, जबकि बैटरी बहुत ज्यादा है 5500 से। तो यहाँ पर हमको यूआई एक्सपीरियंस का ऑप्टिमाइजेशन और उसके साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन रियल लाइफ में देखने जरूर मिल रही थी। सो यहाँ पर मतलब बैटरी में डेफिनेटली कम आता है, बट एकदम प्रॉपर तरीके से जो यूज करना होता है ना वो निकाल के देता है। सबसे कम बैटरी होने के बाद में भी जो बेटर ऑप्टिमाइजेशन स्टॉक यूआई एक्सपीरियंस है ना, उसकी वजह से यहाँ पर हमको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है। तो अगर इस टेस्ट को मैं आगे और रन करता ना, तो मोटरोला यहाँ पर 12 घंटे 55 मिनट, मतलब 13 घंटे चल जाता। वीवो चलता अराउंड 9 घंटे 50 मिनट, 10 घंटा पकड़ लो, और रियलमी P4 चलता अराउंड 12 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे का बेटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ में कम होने के बाद में भी जो एक्सपीरियंस बेटर आता है वो मोटरोला के अंदर। एज पर माई टेस्टिंग कैमरा देखते हैं किसका ज्यादा बेटर है। तो मोटरोला के अंदर सोनी लाइटा 700C प्लस OS और 8 MP अल्ट्रा वाइड मिलता है, और 32 MP का सेल्फी है। बाकी वीवो में 50 MP का मेन है, प्लस अल्ट्रा वाइड नहीं आता है, और सेल्फी 32 मेगापिक्सल्स के साथ में। और रही बात अपना रियलमी, मेन 50 MP है, प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड और सेल्फी 16 मेगापिक्सल्स के साथ। तो ये तो रही बात नंबर्स को लेकर। नाउ रियल लाइफ सिनारियो के एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट करे गए, बहुत सारे फोटोज जितने हमने खींचे थे उसमें जो हमने सिलेक्ट करे थे, जहां पर जो बेस्ट शॉट थे, मतलब अगर कंसिडर करोगे तो ओवरऑल मैं अगर विनर देखूं, मतलब अगर मैं पहले मोटरोला को लेकर बता दूं, तो ये कलर जो ऑप्टिमाइज करता है ना आफ्टर प्रोसेस, और जो डेप्थ वगैरह पोर्ट्रेट्स वगैरह में भी स्किन टोन और HDR सारी चीजें जो मैनेज अच्छी तरीके से करके लेकर आता है मोटरोला, क्योंकि यहाँ पर सोनी लाइटा 700C सेंसर यूज हुआ है, दैट्स व्हाई, और वो भी अंडर 18,000, और लो लाइट में OIS और अच्छा वर्क कर जाता है ताकि फोटो शेकी वगैरह ना हो। Vivo T4R
यार एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस करवा देता है। और Realme मैं कहूंगा एक कैजुअल एक्सपीरियंस रखता है, कोई ज्यादा टॉप नॉच नहीं है। तो ओवरऑल देखो मैं एक एक समझाने से, जैसे कि यहाँ पर हमने कंसिडर करे थे मेन में नॉर्मल शॉट्स हो गए, जहां पर कुछ हरियाली के शॉट्स हो गए, पेड़ पौधे, कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट्स हो गए, पोर्ट्रेट्स हो गए, सेल्फीज हो गई, इन सभी को अगर टोटल अप करके एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस है ना जो ऑप्टिमाइज होके बाद में निकल के देता है, वो मोटरोला देखने मिला भाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस में कैमरा काफी अच्छा, क्योंकि लाइटा 700C सेंसर की वजह से थोड़ी बेटर ऑप्टिमाइजेशन हमारे सामने निकल कर आई, वो भी अंडर 18,000 में। और वीडियो सैंपल्स में 4K 30 वगैरह तो ऑलमोस्ट सारे फोन तीनों खींच ही देते हैं। तो एक फाइनल कंक्लूजन निकालोगे ना तो वीडियोस में फोटो सैंपल को ओवरऑल सब्जेक्ट रखते हो प्राइमरी में तो फर्स्ट विनर मोटो है, एंड सेकेंडरी आप रख सकते हो यहाँ पर वीवो को, लेकिन उसमें अल्ट्रा वाइड मिस हो जाता है तो वो आपको लैकीनेस फील होगी। रियलमी के शॉट्स थोड़े से बेटर हो सकते थे, मतलब अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, पर लाइटा 700C की वजह से बेटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ में। बाकी देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आते हो ना तो मोटोरोला यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड UI लेकर आता है, क्लीन है, यहाँ पर कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है, जबकि वीवो में समवेयर आपको थोड़े ब्लोटवेयर फील होंगे FunTouch OS 15 के साथ में, और जो रियलमी है यहाँ पर भी आपको ब्लोटवेयर्स मिलेंगे रियलमी UI 6.0 के साथ में। सो ऐसा है कि मतलब अगर आपको क्लीन, सिंपल और फास्ट UI एक्सपीरियंस के हिसाब से फोन कंसिडर करना है तो आप मोटोरोला के स्टॉक एंड्रॉइड पे जा सकते हो। सो अगर फाइनल रिकमेंडेशन देखते हो ना तो यहाँ पर आपके सामने अगर Realme P4 है तो आप उसको एक डिसेंट टाइप का गेमिंग कहूंगा, क्योंकि देखो 90 भले अनलॉक करता है बट इतना टॉप नॉच नहीं चलता, मतलब मैं उसे 60 में ही ज्यादा कंसिडर करूंगा। बाकी अगर आपको Antutu बेंचमार्क वगैरह के नंबर्स के हिसाब से चीजें कंसिडर करनी है तब आप P4 देख सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है Vivo T4R, जो कि आपको थोड़ा सा कहोगे यहाँ पर वीवो के ऑप्टिमाइजेशन कैमराज में और थोड़ी सी जो ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस है वो यहाँ से आप लेके जा सकते हो। बट एक ऑलराउंडर कंप्लीट पैक है जहां पर कैमरास, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, स्टॉक UI एंड्रॉइड ऑप्टिमाइजेशन, इवन थोड़ा लाइट वेट फोन और परफॉर्मेंस में भी ज्यादा चीजें बेटर, डिस्प्ले, साउंड, ये सारी चीजों को कंसिडर करोगे ना तो यहाँ पर आपको G96 थोड़ा ज्यादा बेटर देखने मिलेगा अंडर 20,000, जबकि यहाँ पर ये दोनों फोन जो है वीवो और रियलमी 19,500 के आसपास मिल जाते हैं, और जबकि ये 18,000 के आसपास आता है, तो आपको थोड़ा कम भी पे करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको चीजें बेटर देखने मिलेगी। और इवन जो अभी BBD सेल आएगी ना तो वहां पर मेरे पास इसका डिटेल है, जो है कि यहाँ पर अभी 18,000 में मिल रहा है, तो वहां पर आपको ये 16,000 तक मिल जाएगा, प्लस आपके पास कार्ड ऑफर वगैरह के साथ कुछ ये 15,000 तक मिनिमम आप ग्रैब कर सकते हो। बाकी इन दोनों का है ना डिटेल इन्फो अभी तक प्रॉपर निकल के नहीं आया है, तो अगर आपने 15,000 तक में भी बेस्ट फोन ढूंढना है तो बेस्ट है, क्योंकि उसी प्राइसिंग में तब आएगा। और अभी अगर 18-17 तक में भी देखते हो तो भी आप आराम से ग्रैब कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे मिलेगा बेस्ट प्राइसिंग पर, तो समवेयर यहीं कहीं कॉर्नर में शॉप बटन होता है, तो क्लिक करके डायरेक्ट लैंड कर जाना, नहीं तो कहीं और पहुंच जाओगे और कुल गलत डील वगैरह ग्रैब कर लोगे। तो ये थी कंप्लीट कंपैरिजन, जो अंडर 20,000 में एक ओवरऑल ऑलराउंडर के हिसाब से बेस्ट फोन कौन सा था वो मैंने आपके सामने बता दिया टेस्ट करके। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाकी और कोई कंपैरिजन चाहते हो तो वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय बाय।